हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। आज के बाद ये रेस्टोरेंट आपका है, आप जैसे चाहें इसको चलाएं। हम तो बैठे बैठे अमीर हो गए। मुझे तो लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कुछ लोगों की अच्छाई मरने के बाद भी बाकी रहती है। इनायत अच्छा आदमी था, मरने के बाद भी अपने मालिक को नहीं भूला। अब्बा जान अभी बैठते हैं ना, बाद में कब एक साथ बैठने का मौका मिलेगा। एहसान मैंने पता नहीं वापस कब आना है। अब्बा जान, अब्बा जान, बाबू जान, बाबू जान, अब्बा जान, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी से। तुम लोग को इस तकलीफ में देखकर मैंने फैसला किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या एहसान भाई, बाहर जाना आपका ख्वाब था? हाँ, और अब जब ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है तो तुम पीछे हट रहे हो एहसान। तुम दुबई ना जाने पे नाराज नहीं हो मुझसे? उदास नहीं हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम अब्बा जान के साथ यहीं पे रहो। मैंने जो किया गलत किया, और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ मलिका, अब तुम देखो हमारा तुम लोगों के सिवा है कौन? इस फैमिली पर तुम्हारे मरहूम वालिद के कितने एहसानात हैं। क्या तुम एहसान के बदले हमें माफ कर रही हो? नहीं, ये बात नहीं है। तुमसे बहुत मजबूत रिश्ता बनाना चाह रही हूँ। सच्ची कहता है बादशाह, तुम दिल की बहुत अच्छी हो मलिका। अपनों से नाराजियां तो हो सकती हैं, लेकिन दिल के रिश्ते नहीं खत्म कर सकते। अब इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करते हैं और जिंदगी खुशियों से गुजारते हैं। बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। सॉरी, अल्लाह सलामत रखे तुझे। प्यारी लग रही है भाई, वाह वाह। अरे वाह खालदा, आज तो तुम बड़ी जबरदस्त लग रही हो। अच्छा, तभी तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो हैं? वो तुम्हारी अमेरिका वाली शबनम है ना, जिसके लिए तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। अरे वो तो बस। अच्छा बस बस, ज्यादा आए बाएं शाएं करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था तुम्हें उसके पीछे पीछे चलते हुए। अब वो चली गई तो मैं याद आ गई तुम। बैड मेमोरीज। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कब भूला हूँ। वो तो शबनम की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया था। तुम्हें तो मालूम है ना मैं कितना मासूम हूँ। अल्लाह, मैं मर जाऊं तुम्हारी मासूमियत पे। तुम बहुत ही मासूम हो, है ना? मगर याद रखना, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में हरगिज नहीं आऊंगी। अब चलो यहाँ से, रास्ता नापो। खड़े हो, नहीं जा रहे हो? हटो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। बादशाह प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और मलका को अलग करने की कोशिश करती रही। देखो शमा, अगर माफी मांगनी है ना तो मलका से जाके मांगो। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। मलका ने मुझे माफ कर दिया। वाकई मलका ने माफ कर दिया? वैसे मेरी मलका भी बहुत बड़े दिल की मालिक है। कोई शक नहीं है। सुनो, अब तुम भी इस बात को भूल जाओ। भूल जाओ? ठीक है, फिर एक शर्त पर। वो क्या? मेरे लिए अच्छी सी एक चाय बना के लाओ। क्या? बस इतनी सी सजा? हाँ, बस इतनी सजा, और क्या। ओके,
मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए बना के लाती हूँ। अब थैंक यू। यू वेलकम। बादशाह, अरे बेटा आ भी जा, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे आपने क्यों बनाई चाय? मुझे कह देती, मैं बना लेती। अरे तो क्या हो गया, मैंने बनाई तुमने बनाई एक ही बात है ना। मुझे ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, वो टेस्ट लिख कर दिए थे डॉक्टर ने, टेस्ट करवाए हैं, तो जैसे रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। भाई क्या राजो न्यास की बातें हो रही हैं? हैं? चाय बनाई है इन्होंने आज हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं अम्मा। अब आप ना आराम कीजिएगा, घर के सारे काम मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, यही बात तो मैं तुम दोनों से करना चाह रही थी। ए बादशाह, तो इतना अच्छा कमाता है, इतनी कमाई है तेरी, कम से कम एक नौकरानी तो रख सकता है ना, कि जो झाड़ू पोछा कर ले, कपड़े धो ले और खाना पकाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। एक नौकरानी? एक क्या, चार चार रखे। आपका बादशाह सब कुछ करने को तैयार है आपके लिए। 4-5 की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही रख दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा ना कि अब आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं संभालूंगी घर। अरे मलका, अगर तू घर संभालेगी तो फिर तेरा पार्लर कौन संभालेगा? पार्लर? क्या क्या आप मुझे पार्लर में काम करने की इजाजत दे रही हैं? ना, काम करने की इजाजत नहीं दे रही, बल्कि अपना पार्लर खोलने का कह रही हूँ। बादशाह, जितने पैसे भी चाहिए लगा दे और मलका को कोई एक खूबसूरत सा पार्लर खोल के दे। अरे वाह अम्मी वाह, आप तो मलका जहान हो, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। अरे पागल, दिल तो मलका ने खुश किया है। बीमारी में इसने जैसा मेरा ख्याल रखा है, मेरी तो सगी बेटी भी होती ना, वो भी ऐसा ख्याल ना रखती। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे इजाजत दे दी है। डॉक्टर की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, कोई घबराने की बात तो नहीं है? जी क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हैं? हाय अल्लाह, या अल्लाह खैर। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? हेलो, हाँ डॉक्टर साहबा, मैं मलिका की सास बोल रही हूँ। हाँ, क्या? हाय अल्लाह, सच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बादशाह, मुबारक हो, ढेरों मुबारक हो। हमारे घर कोई शहजादा या शहजादी आने वाली है और तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। सच सच अम्मी? हे मलका, मेरी बच्ची, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। क्या मलका अम्मी सच कह रही है? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। बहुत खुशी होगी मुझे। क्या यहाँ बैठा मुंह क्या देख रहा है?
जा करके जल्दी से मिठाई के टोकरे लेकर आ, सारे मोहल्ले में बंटवाऊंगी मैं आज। अरे अम्मी मिठाई कह रही हो, मैं तो ट्रक भर के ले आऊंगा। यूं गया यूं आया। आपने दिल से क्या मांगी ना, देखो तो बोली। ये फूल कबूल कर लो। ये फूल तोड़कर गोया तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। पकड़ो अपना ये फूल और अपना टूटा हुआ दिल और चलते फिरते नजर आओ यहाँ से। एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे रही हो मुझे। मेरी जगह खुद को रख के सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा जीवन साथी आता जो तुम्हें इस बात का यकीन दिला देता कि वो तुमसे अपने से बढ़कर मोहब्बत करता है, तो क्या तुम नहीं पिघलती? इतनी जल्दी तो न पिघलती जितनी जल्दी तुम पिघले हो। अरे भाई, मैं तो मोहब्बत के नाम पे लुट गया। मोहब्बत तो मैंने भी तुमसे बड़ी भरपूर की थी, लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। क्यों नहीं आया यकीन? वो गोलगप्पे खाने ले जाना, वो मूवी दिखाना, वो सब क्या था? वो तो हमारी मोहब्बत की कहानी में शबनम ने गलत एंट्री मार दी, वरना मैं तो तुमसे शादी करके मिसाली मोहब्बत करता जैसे सऊद करता है जवेरिया से। अच्छा बस, अब मेरे फेवरेट लोगों का नाम लेके मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। तो मान जाओ ना, वरना मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो कि नसें काट लोगे? हाँ, बोलो तो काट लूं। हाँ काटो काटो ना, छुरी काहे जो काटोगे, दांत से काटोगे क्या? इस कांटे से काटूंगा। हाँ काटो काटो काटो। एक दफा फिर सोच लो। मैंने 10 दफा सोच आए भाभी, यहाँ के बैठे। अरे अरे छोड़ो मुझे, तुम दोनों बैठ जाए। क्या कर रहे हो? मुझे बहुत काम है, किचन में इतने सारे काम करने हैं। अब से आपका किचन में जाना बिल्कुल बंद है। बिल्कुल भाभी, आज से आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी। लेकिन वो क्यों? अच्छा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा ऑर्डर है। और वैसे भी भाभी, आपको किचन की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब्बा जान की चटोरी जबान की वजह से शेफ रख लिया घर में, तो वो सारे खाने बना देगा। अब से आप आराम करेंगी और किचन का काम जो है वो शेफ देख लेगा और बाकी के सारे काम हम दोनों देख लेंगे। क्यों भाई, ये तो नाइंसाफी है। मुझे तो फारिग ही कर दिया तुम लोगों ने। भाभी, आपको फारिग नहीं किया है, बल्कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम दोनों। अब आप आराम करेंगे और हमें ऑर्डर लगाएंगी। जो आप कहेंगी फौरन से हम दोनों संभालेंगी। तुम दोनों भी ना बिल्कुल मुझे फरमा की तरह प्यारी हो। हाँ बताओ। अरे तुम तो बस कमेटी लिए जा रही हो, देने का नाम ही नहीं ले रही। पहले लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ कमेटी मत डालो, ये खा जाएगी। तुमने मुझे दूसरा नंबर दिया था, अब तुम मुझे आखिर पे ले जा रही हो। नहीं चाहिए भाई ये फ्रॉडिया। हाँ अच्छा, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। हाँ मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो, खैर है? अरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। मोहल्ले ही क्या, मेरा दिल चाह रहा है कि पूरी दुनिया का मुंह मीठा करा दूं। आखिर को नाना और दादा दोनों ही बन रहा हूँ। अल्लाह ने दो खुशियां एक साथ दे दी मुझे। अरे लगता है तुम्हें कोई अनोखी खुशी मिली है, तुम तो बावले ही हुए जा रहे हो। खालदा, तुम बावले की बात कर रही हो?
मेरा तो दिल चाह रहा है इस खुशी के मौके पे डांस करूं, डांस। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो, आखिर को तुम भी हमारे घर की इस खुशी में बराबर की शरीक हो। हाँ, अल्लाह ने बहुत अरसे बाद ये खुशी का दिन देखना नसीब किया है कि हमारी मलका की गोद हरी हो गई और साथ साथ रानी की भी खुशखबरी मिल गई। भाई अल्लाह ताला ना तुम सबको बहुत सारी खुशियां दे, आमीन। इस मौके पर मेरी गजल भी होती, लेकिन कोई नहीं, उसके हिस्से की मिठाई मैं खा के खुशियां मना लेता हूँ। जरा मीठा कम खाएं भाई, आपको शुगर भी तो है। अरे समदन जी रहने दें, आज कोई शुगर नहीं है, कोई परहेज नहीं है, आज खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाह माफ कर दे, सारा डब्बा ही खा लेंगे आप तो, हैं? से है बहुत मजे। ना खाला उनकी फैमिली हो गई, और बताओ। और वो मुसरत आंटी, हाँ, और वो जो मामू जान की तरफ से हैं उस्मा खाला। तबस्सुम, कुछ रहना नहीं चाहिए, सब कुछ लिख लो। हम अपनी मलका बाजी की गोद भराई ऐसे करेंगे कि पूरा खानदान याद रखेगा। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, फूलों की टोकरी, सारी सजावट की चीजें, सब कुछ लिख लिया मैंने। और हाँ, ढोल की भी होगी, और वो क्या कहते हैं, थाल सजाने वाला सेट, हाँ वो भी लिख लो, वो होना चाहिए भाई, आखिर को गोद भराई जो है। भाभी ये आप किस जमाने में जी रही हैं? ये गोद भराई क्या होता है? इसको बेबी शावर कहते हैं। थोड़ी सी मॉडर्न हो जाए आप। अरे भाई, नाम बदल लेने से रस्म थोड़ी ना बदल जाती है। हमारे यहाँ तो गोद भराई ही होगी, और बहुत शान से होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है रानी भाभी, ये नाम वाम तो सारे फजूल के चोंचले हैं। अरे अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बताएं भाभी, ये जो गोद भराई है ये सिर्फ मलका बाजी की क्यों हो रही है? ये तो आपकी भी होगी, और होगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा बस काम पर ध्यान दो तुम दोनों। तबस्सुम, केक भी लिखो, केक तो बनता है भाई। आप बेफिक्र हो जाएं भाभी, मैं सब कुछ लिख लूंगी, केक का भी कह दूंगी। मुझे तो लगता है इस बार ये फंक्शन बहुत ही यादगार और शानदार होगा। हाँ ये तो है, क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी सी सख्त लेकिन प्यारी सी भाभी का हाथ है। सब लिखेंगे सब। अच्छा तो केक हम ऑर्डर करेंगे 3 मिल्क मेल्ट। अभी सारा मैं ही खा जाऊंगी। मतलब अभी भी हाँ आप खाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। अम्मी ये लें, मलका बाजी के इवेंट पे आपने यही जोड़ा पहनना है। हम सब के साथ साथ रानी भाभी आपके लिए भी ये जोड़ा लेकर आई हैं। हाँ भाई, अब तो रानी खुला डुल्ला खर्च करेगी ना, घर की महारानी हो गई वो तो। क्या मतलब? मतलब ये कि देख लेना, अब हर बात में उसी की सुनी जाएगी। भाई उसने अपनी वैल्यू बना ली ना, एक तुम हो, उसकी हर हाँ में हाँ, हर ना में ना मिलाती हो। तुम देखना इस घर पे ना रानी राज करेगी, और तुम बस देखती रह जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, हमारे घर में किसी को भी खास अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ सब एक बराबर है। और अम्मी आप जो ये बातें कर रही है ना, ये सिर्फ दिलों में दूरियां डालती हैं, खुशियां नहीं। फिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। नहीं अम्मी, ये भला नहीं है, ये बातें शक और मुकाबला पैदा करती हैं। और खुशी किसी एक की नहीं होती, पूरे घर की होती है। अम्मी, रानी भाभी की खुशी में ही मेरी खुशी है, और अगर आज इस घर में उनकी अहमियत है ना, तो वो उनके खुशखबरी सुनाने की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि उन्होंने इस घर में बहुत कुर्बानियां दी हैं। और अब आप भी इन सारी बातों से बाहर आ जाए अम्मी। इस तरह हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की बातें, उनके दिल दुखाने की बातें, ये सब छोड़ दें आप। और फिर आप ही तो मुझे कहती थी कि ससुराल को हमेशा अपना घर समझना चाहिए, तो अम्मी मुझे अपना घर बसाने दें आप। बस जलाल भाई, उस बुरे वक्त को याद करके क्या अफसुर्दा होना।
वो वक्त तो हमारे रिश्तों को मजबूत कर गया। ठीक कह रही हो फिरदौस, मेरी आंखों पर जो गफलत का पर्दा पड़ा था उसने मेरा रिश्ता मेरी औलादों से कमजोर कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है खुशियां इस घर में वापस लौट आई हैं। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे जैसे पता चला कि घर में 2-2 खुशियां हैं, मैं फौरन आपको मुबारकबाद देने चली आई। जलाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुमको भी मुबारक हो फिरदौस, तुम भी तो बड़ी नानी और दादी बनने वाली हो। जी भाई साहब, रिश्ते वाकई बहुत बड़े हो गए। मैं तो बस दिन रात आपके लिए दुआएं मांगती रहती हूँ। अल्लाह आपको इतनी खुशियां दे, आपके नसीब में बेपनाह खुशियां लिख दे। मुझे तो ये सारे रिश्ते, ये इज्जत, ये खुशियां आपके साथ ही की वजह से तो मिली हैं। अगर आप ना होते तो मैं शायद इस मुकाम पर नहीं होती। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहे। जलाल भाई, आप मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे बाप जैसे साहिबान हैं। अरे ये क्या, खुशी के मौके पर उदास हो गई हो? भाई बड़े भाई होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब उदासी की आज छुट्टी करो, आज खुशी का दिन है। आ जाओ, मैं भंगड़ा डालने जा रहा हूं। नाइस। ये देखिए सुल्तान, ये दूसरा ड्रेस है। बहुत अच्छा। सब कुछ हो गया ना? वैसे अगर कुछ रह गया तो मुझे बता दो। नहीं, तकरीबन सब कुछ हो गया है। एक दो चीजें रह गई हैं, वो मैं शाम को जाके तबस्सुम के साथ ले आऊंगी। आप फिक्र नहीं करें। तुम्हें पता है रानी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। ये अचानक क्या बातें करने लगे हैं आप? सच कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी दी। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती। तुमने हमेशा खुद को नजरअंदाज किया। इस घर के लिए, हम सब के लिए अपनी खुशियों को हमेशा एक तरफ रखा। और अब भी देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी खुद को थका रही है। ताकि मलका खुश हो जाए, सारे रस्म और रिवाज अच्छी तरह पूरे हो जाए। ये तो मेरा फर्ज है सुल्तान, इस घर की खुशी में ही मेरी खुशी है। नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा खुलूस है। हर कोई ये सब कुछ नहीं कर पाता, और इसीलिए मुझे तुम पे फख्र है। और शायद मैं तुम्हारा कभी इतना शुक्रिया अदा कर भी ना सकूं जितना तुमने इस घर के लिए किया। मुझे आपसे कोई शुक्रिया चाहिए भी नहीं। आप मेरे साथ हैं ना, के लिए ये काफी है। वो तो मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम अब अपना बहुत ख्याल रखोगी। पूरी कोशिश करोगी।
आ जाओ यार, कहाँ रह गए हो? जब रेस्टोरेंट के ओनर्स इतना लेट जाएंगे तो बाकी एम्प्लॉयज का क्या होगा? जी जी भाई, आ गया आ गया आ गया, चले 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 चल। क्या हुआ भाई? नहीं बस कुछ ऐसे, कुछ नहीं। क्या हुआ भाई साहब, आप तो इमोशनल ही हो गए। नहीं, वो देखो। हम फुकरे हैं निकम्मे